सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतस्रोत स्वामी देवलाल महाराज जी के शीतल कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार है। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में जो प्रभु जी ने कल हमें सत्संग का ध्यान दिया, उसी का आगे क्रमश पाठ है, उसी के कंटिन्यूएशन में है। प्रभु जी ने कल हमें पुरुषार्थ, जीवन के पुरुषार्थ के बारे में ध्यान दिया कि पुरुषार्थ ही जीवन है। और सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, उस साधनों को करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कल महाराज जी ने हमें फरमाया था कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें नित प्रति मंत्र जाप करना चाहिए, दरबार की सेवा करना चाहिए, भगत समाज की सेवा करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भंडारे आदि की सेवा करना चाहिए। क्योंकि गुरु मंत्र की सेवा से महाराज फरमाते हैं हमारा मन शुद्ध हो जाता है, अंतकरण शुद्ध होता है। जितना हमारा अंतकरण शुद्ध होगा, उतना परमात्मा की प्रकाश हमारे अंतकरण में आएगी और हमारी आत्मा प्रकाशित होगी। आत्मा जैसे प्रकाशित हो उठती है तो हमें उस आत्मा का सुख, उस आत्मा का आनंद की अनुभूति होती है। आत्मा को चमकाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ का काम है। महाराज जी फरमाते कि सेवा से शरीर के रोग चले जाते हैं और जितना हम समाज की सेवा करते हैं उतना हमारी आत्मिक उत्थान होती है। पुरुषार्थ के ये जो कर्म है, सबको महाराज जी ने महायज्ञ कहा है। ये सभी महान यज्ञ है। तो ऐसे यज्ञ करना गुरुदेव ने हमें सिखाया। बहुत बार गुरुदेव फरमाते थे कि जो भगत मन से सेवा करता है उसका मन सदा निर्मल रहता है, प्रेम से भरा रहता है। जो भगत गुरु दरबार की तन से सेवा करता है उसका तन निरोगी रहता है। जो धन से सेवा करता है धन की बढ़ोतरी होती है। परंतु महाराज जी फरमाते थे कि आत्मा का उत्थान के लिए आपको नित प्रति अभ्यास करना होगा। योग अभ्यास ये सबसे बड़ी पुरुषार्थ है। और बापू रामलाल जी के जीवन में प्रकाश डालते हुए महाराज जी फरमाते कि रामलाल प्रभु जी विद्वान हुए, ज्योतिष हुए और वैद हुए। कहते दुनिया में कोई भी विद्वान होता है, ज्ञान बांटता है, तो दुनिया उसको पूछती है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं रहती। और कोई अगर ज्योतिषी बन गया तो कहते दुनिया उसके दर्शनों के लिए, उसके पास आने के लिए तांता बंधाई रखती है। यानी कि सारा दुनिया उसके पास आती है, सुबह से शाम तक उसके पास भक्तों का तांता बंधा रहता है। और कहते कोई अगर वैद हो गया तो कहते समझना कि सारा संसार उसके पास आ गया। यानी कि विद्वान, ज्योतिष और वैद, कहते तीनों में से अगर तुम कुछ भी एक बन जाओ, हमारा जीवन बहुत सुंदर गुजर जाता है। परंतु इन बातों से हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। वैद बन जाओ, सारा दिन आप दुनिया की सेवा में रहोगे, अभ्यास के लिए कोई समय नहीं मिलेगा। विद्वान बन जाओ, सत्संग में ही जीवन गुजर जाएगा, अपना अभ्यास के लिए समय नहीं मिलेगा। ज्योतिष बन जाओ, सुबह से शाम तक ज्योतिष विद्या में रमे रहो,
अभ्यास के लिए समय नहीं मिलेगा। कहते ऐसे लोग इतने गुणी होते हुए भी जब तक परमार्थ के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए महाप्रभु रामलाल जी विद्वान होते हुए, ज्योतिष होते हुए, वैद होते हुए, उन्होंने गुरु की प्राप्ति के लिए बहुत तप करे, बहुत त्याग करे, बहुत कठिनाइयों का उन्होंने सामना करा। पहाड़ों में, जंगलों में गए, किस लिए इतना कठोर श्रम करा, इतना पुरुषार्थ किया, किस लिए? गुरु की प्राप्ति के लिए, महाप्रभु जी की प्राप्ति के लिए, महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए। आखिर इतना पुरुषार्थ करने के बाद योग योगेश्वर अब रामलाल जी विद्वान होते हुए, ज्योतिष होते हुए, वैद होते हुए भी उन्होंने अपने गुरुदेव महाप्रभु जी के दर्शन प्राप्त करने में सामर्थ हो गए, सक्षम हो गए। और महाप्रभु रामलाल जी के गुरुदेव महाअवतार सदाशिव बाबा रामलाल प्रभु जी की अपने प्रति अगाध श्रद्धा, भक्ति, लगन को देखते हुए नेपाल की ऊंचे जंगलों में अर्धरात्रि को दर्शन दिए और महाप्रभु रामलाल जी को आज्ञा दी, उठो ब्राह्मण देवता, हम आपको लेने आए। आकाश मार्ग से रामलाल प्रभु जी को सदाशिव बाबा, उनके गुरुदेव, हिमालय के उच्चतम शिखरों पे ले गए। वहां जाकर प्रभु जी को अष्टांग योग से दीक्षित कर दिया। प्रभु जी वहां अष्टांग योग की सिद्धि प्राप्त की और वह स्थान जहां प्रभु जी ने अभ्यास किया, योग अभ्यास करा, तप करा इतना, वह स्थान 12 मास चारों तरफ बर्फ से ही ढका रहता था। सिद्ध पुरुष 300-300 वर्ष तक वहां समाधि रहते थे। सभी सिद्धों के गुरु महाअवतार बाबा सदाशिव बाबा हुए, जो महाप्रभु रामलाल जी के गुरु रहे। महाअवतार बाबा इतने शक्ति के मालिक थे कि उनकी आयु का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अजन्मा थे, उनका ना कोई जन्म, ना कोई मृत्यु। 300-300 साल तक जो सिद्ध पुरुष वहां समाधि रहते थे, उन्हें भी सदाशिव बाबा का आयु का कोई अंदाजा नहीं था। ऐसे महान शक्ति के मालिक हमारे रामलाल प्रभु जी के गुरु हुए, जिनके चरणों में रामलाल प्रभु जी पूर्ण रूप से आत्म समर्पित हो गए और उनकी कृपा आशीर्वाद को प्राप्त कर महाप्रभु रामलाल जी अष्टांग योग के सिद्ध पुरुष बने। उसके बाद फिर वो समतल बल आ गए। उन्होंने संकल्प लिया, इतना ज्ञान, इतनी सिद्धि शक्तियां प्राप्त करने के बाद उन्होंने शक्तियां अपने अंदर संजो के नहीं रखी। उन्होंने संकल्प लिया कि मुझको इस योग शक्ति का प्रचार प्रसार करना है। योग शक्ति के द्वारा जितने गृहस्थ वर्ग के लोग, सबको मैंने योग की शिक्षा दीक्षा देनी है और सबको योगी बनाना है। योग विद्या के द्वारा सबके मन की शुद्धि, तन की शुद्धि और आत्मा का कल्याण करना है। इस संकल्प से प्रभु जी पहाड़ों से अपने गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर महाकुंभ में हरिद्वार पधारे। वहां से फिर अमृतसर गए, अमृतसर से लाहौर, कलकत्ता, सवाई, आगरा और कानपुर, इंदौर, ऋषिकेश आदि कई स्थानों पर योग का प्रचार प्रसार करा। भक्त जन महाप्रभु जी के चरणों में आते रहे,
महाप्रभु जी के चरण कल्प वृक्ष साबित हुआ। जैसे कल्प वृक्ष में शरण में आकर जीव को सब कुछ प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार महाप्रभु रामलाल जी के शरण में आने वाले श्रद्धालुओं को सब कुछ प्राप्त हुआ और वो प्रभु जी के भगत बनते चले गए। इसी कड़ी में योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान, जिनको बाल्यकाल से ही परमात्मा की प्राप्ति की अथाह लगन थी, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत मंदिरों में गए, बहुत स्थानों पे गए, परंतु उन्हें तसल्ली नहीं हुई। आखिरकार एक दिन देशभक्ति का नारा लगाते हुए मुल्केश्वर भगवान की भेंट महाप्रभु रामलाल जी से हुई। उसके बाद संजोगवश मुल्केश्वर भगवान अगले दिन ही रामलाल प्रभु जी के चरणों में आए और रामलाल प्रभु जी का आशीर्वाद लेकर अखंड समाधि को प्राप्त किया। दिन रात शांत समाधि में रहते हुए उन्हें गणपति जी के दर्शन हुए। देखो पुरुषार्थ का इतना फल है। मुल्केश्वर भगवान ने दिन रात रामलाल प्रभु जी के कृपा आशीर्वाद से स्थानित रहे। गणपति जी के दर्शन करके उन्होंने जाना कि रामलाल प्रभु जी तीन लोक के मालिक हैं। संसार सागर से दुखी भक्तों को पार लगाने के लिए इस संसार में अवतरित हुए हैं और वे ही मुल्केश्वर भगवान के इष्ट गुरु सदगुरु भगवान है। ऐसा गणेश जी से ऐसा इशारा पाकर मुल्केश्वर भगवान रामलाल प्रभु जी के चरणों में पूर्ण रूप से आत्म समर्पित हो गए और रामलाल प्रभु जी के चरणों के प्रति धीरे धीरे आकर्षित होने लगे। मुल्केश्वर भगवान की आड़त की दुकान थी, कारखाना था, परंतु दुकान कारखाना से उन संसारिक कार्यों से उनका मन उपराम होता गया और प्रभु भक्ति के प्रति ओतप्रोत होते गए, प्रभु भक्ति के प्रति आकर्षित होते चले गए और रामलाल प्रभु जी की आज्ञा अनुसार तुलसीराज प्रभु जी ने योग अभ्यास करा। पूरा जीवन पुरुषार्थ में, जन कल्याण में, परहित में, सेवा में व्यतीत की और रामलाल प्रभु जी कृपा करुणा आशीर्वाद से मुल्केश्वर भगवान सारे संसार के लिए शिव स्वरूप हो गए, साक्षात भगवान बन गए। और हमारे महाराज जी साधारण जमींदार घराने में उन्होंने अवतार लिया। अनाज, मक्खन, दूध आदि प्रचुर मात्रा में सुलभ था इनके घर में। कमाई का कोई विशेष साधन नहीं था। महाराज जी का परिवार न बहुत ज्यादा अमीर था न बहुत गरीब था, बीच का खाता के था जो महाराज जी बताते थे। खानदान बहुत अच्छा था, उच्च कोटि के थे। इनके पिता सदाचारी पुलिस विभाग में उच्च पद में रहे, बहुत ही ज्यादा ईमानदार व्यक्ति थे। महाराज जी बचपन से ही बहुत उदार रहे, भक्ति इनके हृदय में क्रोध थी और भगवान राम के, भगवान हनुमान जी के उपासना करते थे। हनुमान जी के दर्शन को पाने के लिए महाराज जी ने बाल्यकाल से बहुत पुरुषार्थ करी। दिन रामचरितमानस का पाठ करना, एक पैर पे खड़े होकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना और भागवत गीता का पाठ करना, वशिष्ठ योग का पाठ करना, रामचरित मानस का पाठ करना, अपने गांव दीवान हवेली में सुबह से शाम तक कीर्तन करना आदि बहुत पुरुषार्थ के कार्य महाराज जी ने किए। इन कार्यों से महाराज जी ने अपने पुण्य कर्म इतने ऊपर उठा लिए कि विशनदास एक व्रत के माध्यम से महाराज जी को तुलसीराज जी के दर्शन हुए। दर्शन पाने के पहले ही तुलसीराज प्रभु जी को याद हो गया था, आज मेरे पास मेरा पिछले जन्म का
पिछड़ा बालक आ रहा है। प्रभु जी ने पहले से सारी तैयारी कर रखी। जैसे महाराज जी चरणों में गए और महाराज जी को आज्ञा दी, बेटा कोई इष्ट उपासना करते हो तो करके दिखाओ। महाराज जी बैठ गए, पद्मासन लगाकर हनुमान जी के उपासना में सुबह से शाम तक घंटों महाराज जी बैठे थे। महाराज जी की ऐसी सच्ची लगन प्रभु प्राप्ति के लिए इस प्रकार की पुरुषार्थ को देखते हुए मुकेश भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है। महाराज जी ने फरमाया, प्रभु मैंने सुना कि गुरु जीव को ब्रह्म से मिला देते हैं, गुरु कृपा कर जीव को उसके इष्ट के दर्शन करा देते हैं। आप कृपा कर मुझे मेरे इष्ट हनुमान जी के दर्शन करा दो। प्रकाश प्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए, फरमाने लगे, बेटा मेरे पास जितने संसारिक लोग आते हैं, कोई सेहत मांगता है, धन मांगता है, पुत्र मांगता है, संपत्ति मांगता है, नौकरी मांगता है, कोई निरोगी काया मांगता है। तुम पहला बच्चा हो जिसने मेरे से इष्ट के दर्शन मांगे। तो ऐसे ही इस प्रकार फरमाते हुए उनके प्रभु जी ने देवीदास प्रभु जी को हमारे प्राणाधार गुरुदेव जी का आशीर्वाद दिया, बेटा हम तुम्हें प्रभु जी के महाप्रभु जी के पास से साक्षात हनुमान जी का रूप बना दिया। वही हमने देखा। मैंने सन 1972 में जैसे ही प्रभु चरणों से जुड़ी, इन्होंने मुझे मेरे इष्ट राम के नाम से दीक्षा दी। तब से लेकर सन 1998 तक मैंने देखा हमारे गुरुदेव देवदयाल महाराज जी बहुत ही कर्मठ महापुरुष थे, बहुत ही उच्च कोटि के विशाल हृदय, दया के सागर, क्षमा के सागर, संतोष और एक परोपकारी महान संतों के संत, परमात्मा में रहने वाले, परहित में जीवन बिताने वाले बहुत ही उच्च कोटि के संत रहे, जिन्होंने तन मन धन मन वचन कर्म से गुरुदेव की कृपा को प्राप्त कर और उनसे बहुत बहुत सारे वरदान प्राप्त किए। उस वरदान के फलस्वरूप गुरुदेव ने हमारे देवीदास महाराज जी को साक्षात पर ब्रह्म भगवान बना दिया। जिस प्रकार गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ के पुत्र राम को दीक्षा देकर उन्हें आत्म अवस्था का दान देकर राम को भगवान बना दिया, उसी प्रकार हमारे गुरुदेव जिन्होंने साधारण से जमींदार घर में जन्म लिया और उनकी भगवत भक्ति को देखकर, निष्काम सेवाओं को देखकर, क्योंकि महाराज जी ने अपने जीवन काल में यौवन अवस्था में गांव वालों की बहुत सेवा करी। हर प्रकार की गांव वालों को कुछ भी कष्ट आता था, कुछ भी परेशानी आती थी, महाराज जी ने निष्काम सेवा करके गांव वालों को जैसे तालाब खुदवा देना, पानी की कमी को दूर करना, गांव वालों को उनको निरोगी करना, हर प्रकार की उनको भजन ध्यान से उनको सुख पहुंचाना, आनंद पहुंचाना, हर गृहस्थ में जो भी क्लेश होते थे उनको मिटाना, इस प्रकार के बहुत सेवा करी। इस सेवा के फलस्वरूप वो हमारे गुरुदेव के कृपा पात्र बने और जन्मों के शुद्ध संस्कारों के वश महाराज जी प्रभु मुल्केश्वर भगवान की मन वचन कर्म से सेवा करी, मन वचन कर्म से एक होकर तन मन धन से सेवा करी, पूर्ण आत्म समर्पित रहे। गुरुदेव जो भी आज्ञा करते थे महाराज जी को, महाराज जी ने गुरुदेव को साक्षात शिव भगवान के अवतार मानते हुए हर आज्ञा में खरे उतरते थे। हर कार्य में महाराज जी सफलता मार्ग के चरण चुनती थी। हर सेवा कार्य में महाराज जी ने अपने गुरुदेव यानी कि हमारे दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान का बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त किया। और कहता है कि जब शिष्य के ऊपर गुरु की प्रसन्नता बनती है, गुरु
शिष्य को बहुत उच्चतम अवस्था के मालिक बना देते हैं। गुरु शिष्य को अपना स्वरूप यानी कि क्रम स्वरूप बना देते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे महाराज जी ने अपने गुरुदेव को प्रसन्न किया, गुरुदेव ने भर भर के आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, देकर महाराज जी को उन्होंने ब्रह्म स्वरूप साक्षात परम परमेश्वर बना दिया। वही जिस शक्ति के मालिक बाप रामलाल जी हुए, वही शक्ति ईश्वरीय शक्ति के मालिक मुल्केश्वर भगवान हुए, वही शक्ति के मालिक हमारे गुरुदेव। तीनों के अंदर एक ही शक्ति है, परंतु तीनों के रूप अलग अलग है। समय के अनुसार, मर्यादाओं के अनुसार तीनों महापुरुषों ने अलग अलग लीलाएं करी और हर लीला में यही था निष्काम सेवा, गुरु भक्ति, सदाचारिता, प्रेम, संतोष, शील, परहित में रहना, अभ्यास करना, योग करना, योग करवाना। तीनों महापुरुषों का हमारे यही आज्ञा रही, यही पुरुषार्थ है और यही पुरुषार्थ से ही इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। महाराज जी परमात्मा की, महाराज जी के साथ बहुत अन्य बहुत शिष्य थे, बहुत गुणवान शिष्य भी थे, हर प्रकार से विद्वान, धनी, संपन्न परिवार के शिष्य रहे, परंतु उनमें से कोई भी पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाई। कोई भी गुरुदेव के पूर्ण स्वरूप नहीं बन पाए, क्योंकि हमारे बर्बाद कोई मंगनी में रह गया, कोई शादी में रह गया, कोई बाल बच्चों में फंस गया, कोई अच्छा पद लेकर रह गया। तो यानी कि गुरुदेव का पूर्ण स्वरूप प्राप्त करने में बाकी शिष्य असमर्थ रहे। गुरुदेव की कृपा रही महाराज जी के ऊपर कि महाराज जी को गुरुदेव ने अपना स्वरूप बना दिया। अब रामलाल जी ने मुल्केश्वर भगवान की अटल गुरु भक्ति को देखते हुए और दिन रात गुरुदेव के ध्यान में, तब ध्यान समाधि का इस प्रकार का पुरुषार्थ को देखते हुए रामलाल प्रभु जी ने अनेक शिष्यों में से केवल मुल्केश्वर भगवान को अपना स्वरूप बनाया, अपनी सारी शक्तियां दे दी। इसी प्रकार अनेक शिष्यों में केवल और केवल महाराज जी को पूर्ण जानते हुए, पूर्ण आत्म समर्पित बालक, पूर्ण रूप से गुरु भक्त जानते हुए मुल्केश्वर भगवान ने वही रामलाल प्रभु जी की सिद्धि शक्तियां हमारे देवीलाल प्रभु जी को दे दी। महाराज जी के जीवन में बहुत सुंदर एक घटना घटित हुई। एक बार पंडित नेहरू जिस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, उस समय पंडित नेहरू ने जानना चाहा कि योग में, योग तो पूरे विश्व में फैला हुआ है, वो जानना चाहते थे कि सबसे महान योगी कौन। इस उद्देश्य से उन्होंने एक योग का बहुत बड़ा विश्व स्तर पर सम्मेलन का आयोजन किया। उस आयोजन में मुल्केश्वर भगवान को भी उन्होंने निमंत्रण दी और मुल्केश्वर भगवान हमारे गुरुदेव को और कुछ 5-7 और को लेकर वह पहुंचे पूसा रोड दिल्ली में सन 1958 में। उस सम्मेलन में बहुत दूर दूर से, देश विदेशों से योगी आए हुए थे। मिलो मिल तक टेंट आदि लगा हुआ था और सभी योगियों ने अपने अपने परिचय दिए। जितना उनका योग का ज्ञान था, आसनों का, क्रियाओं का और भी थ्योरेटिकल योग का, प्रैक्टिकल योग का जितना भी ज्ञान था, सभी योग के सिद्धांतों का, योग दर्शन के जितने भी ज्ञान थे, सबने अपने ज्ञान वह प्रदर्शित करे। इस प्रकार करते करते दोपहर के 2-2:30 बज गए
उस समय उन्होंने जो वहाँ के कन्वीनर थे ऋषिकिशन चांदी वाला, उन्होंने कहा कि अब हम योग अभ्यास आश्रम कनकल हरिद्वार वालों को 15 मिनट का समय देते हैं, वो अपनी योग विद्या का, योग के ज्ञान का प्रदर्शन करें। महाराज जी ऋषिकेश भगवान उस सम्मेलन में स्वयं विराजमान थे। महाराज जी ने गुरुदेव के चरण हुए, आशीर्वाद लिया और कम से कम 1-2 किलोमीटर तक पूरा मेज लगाकर वहां महाराज जी ने प्रदर्शनी आरंभ करी। एक स्थान पर उन्होंने बानशैया रख दी, बानशैया में एक भगत को लिटाकर उसके ऊपर कई मन पत्थर रख दिए, वो प्रदर्शनी दिखाई। एट ए टाइम कोई भगत नीति कर रहा है, कोई ब्रह्मदात्म कर रहा है, कोई वस्त्र धोती कर रहा है, जल क्रिया कर रहा है, नीति कर रहा है, जलपान कर रहा है, कचकनी कर रहा है, कोई आसन कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है। इस प्रकार काफी भक्तों के द्वारा महाराज जी ने 15 मिनट में योग की प्रदर्शनी दिखाई। वो प्रदर्शनी देखकर नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी और जितने वहां विश्व स्तर पर योगी थे सब बहुत प्रसन्न हुए और उस सम्मेलन में महाराज जी फर्स्ट आए, प्रथम स्थान प्राप्त किया। इससे मुखराज जी ने महाराज जी को इस पुरुषार्थ पर बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने नेहरू जी ने महाराज जी की इस योग की कला को देखकर इतने प्रभावित हुए। अगले दिन फिर सम्मेलन हुआ, वहां महाराज जी को उन्होंने आज्ञा दी कि आप योग के ऊपर कुछ अपने प्रवचन करें। उन्होंने महाराज जी ने ऋषिकेश भगवान के चरण में प्रणाम करते हुए, गुरु का आशीर्वाद लेते हुए सबसे पहले ये फरमाया कि हमारा जितना आयोजन है वो मेरे गुरुदेव योगेश्वर ऋषिकेश भगवान जो रामलाल प्रभु जी के परम प्रिय शिष्य हैं, उनकी कृपा करुणा आशीर्वाद का फल है। मेरे गुरुदेव जो हमारे बीच में विराजमान है, इन्हीं की असीम कृपा से हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। यानी कि महाराज जी फरमाते हैं, जब शिष्य कोई भी कार्य करता है, अगर गुरु को बीच में रख लेता है तो वो पूरी सफलता के चरण छूता है, और अगर कोई शिष्य गुरु को आगे ना रखे, स्वयं को आगे रख के चलता है, तो वो बिल्कुल असफलता की तरफ नीचे को गिरता है। हर कार्यों में हमें गुरु को मना के करना चाहिए, गुरु का शुक्राना करना चाहिए और गुरु की रहमत, गुरु की कृपा को अपने मस्तक में लेते हुए हमें कार्य करना चाहिए, तब गुरु की पूरी कृपा बरसती है। क्योंकि 33 कोटि देवी देवता गुरु के शिष्य के कार्य में रत रहते हैं। कौन शिष्य? जो शिष्य गुरु के चरणों में आत्म समर्पित होता है। तो इस प्रकार गुरु के शिष्य के कार्य भी 33 कोटि देवी देवता करते हैं। गुरु का आशीर्वाद लेकर महाराज जी ने प्रवचन किया। उन्होंने कहा कि जो योग के साधन है, इनको अपनाना मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो मानव योग के भिन्न भिन्न साधनों को अपनाता है, योग आसन, योग क्रियाएं, प्राणायाम, उचित सात्विक खान पान, संयम, यम नियम का पालन, इन साधनों को अपनाता है, वह हमेशा शांत रहता है, उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है, उसके हृदय में सद्भावना रहती है, उसके हृदय में प्रेम पास होता है, वो शील होता है, संतोष होता है, परमार्थी होता है, हर पल परहित में ऐसी आत्मा तत्पर रहता है। इसके अलावा जो अष्टांग योग की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वह अपने जन्म जन्मांतरों के कर्मों को रद्द करके परम पिता परमेश्वर के साथ अभेद हो जाता है। और महाराज जी ने फरमाया, इस प्रकार
अष्टांग योग की शिक्षा हमारे सदगुरु भगवान मुल्केश्वर भगवान के आश्रमों में, वहां पर रामलाल जी के आश्रम में आकर आप निःशुल्क सीख सकते हैं, कोई शुल्क नहीं। और महाराज जी ने क्रियाओं के पर, योग की क्रियाओं के ऊपर प्रकाश डालते हुए फरमाया कि ये जो सूत्र नीति है, घृत क्रिया है, जल क्रिया है, जलपान है, दंत होती है, वस्त्र धोती है आदि, ये सभी क्रियाएं हमारे गले के ऊपर के रोगों के लिए अत्यंत आवश्यक। पेट के मल को साफ करने के लिए कुंजल यानी कि ब्रह्मधातु 2-2.5 किलो पानी पीकर निकालना ये अत्यंत आवश्यक है। और जो हमारे शरीर के अंग ढीले पड़ जाते हैं और हम दुखी रहते हैं, महा दुखी रहते हैं, अस्वस्थ शरीर को पाकर, तो शरीर स्वस्थ कब होता है, फिट कब होता है, जब हम योग आसन अपनाएं। और योग आसनों में जो महापुरुष रामलाल जी ने हमें 7 आसनों का समूह बताया, जीवन तत्व के 7 आसन, नाड़ीतान, पगचालन, नाभि चालन, अंतरचालन, बालमचलन, सुषुम्नाली और नाड़ी संचालन, इन 7 आसनों के समूह को अगर हम नित्य प्रति प्रातः सायं करें, तब हमारे शरीर के जो ढीले अंग है वो कसे जाते हैं, यानी कि हमारा शरीर निरोगी हो जाता है। जो नाड़ियां बिगड़ जाती हैं, गड़बड़ हो जाती है, वो नाड़ियां दोबारा फिट हो जाती हैं। इस प्रकार के प्रवचन से लोग बहुत प्रभावित हुए, ज्यादा प्रभावित तब हुए जब महाराज जी ने फरमाया कि योग अभ्यास से इंसान का चरित्र उच्च कोटि का बनता है। यानी कि अगर हम भारत के प्रत्येक लोग योग अभ्यास करें, भारत का उच्च चरित्र निर्माण होगा, भारत का चरित्र उच्च कोटि का होगा, तभी भारत पूरे विश्व का गुरु कहलाता है। क्योंकि भारत में महान महान योगियों ने अवतार लिया। और महाराज जी ने आखिर में प्रवचन में ये फरमाया, योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान का जो योग है, ये बहुत निराला योग है, क्रियात्मक योग है। और मृत्यु के प्राणियों के लिए योग परम औषधि। बाप रामलाल जी को श्रेय है, उन्होंने योग को परम औषधि सिद्ध किया। उन्होंने योग को इतना सरल बनाया, प्रत्येक गृहस्थ घर के नर नारी योग को अपनाकर अपना जीवन जन्म सुखी बना सकते हैं। इसलिए बाप रामलाल जी योग प्रत्येक के नर नारियों के लिए बहुत ही सरल, बहुत ही उच्च कोटि का योग है। यह योग है, योग को अपनाकर प्रत्येक गृहस्थ वर्ग के नर नारी अपने जीवन और जन्म को सुखी और आनंदमय बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। और ये जो अध्याय है पुरुषार्थी जीवन, इसके ऊपर और भी बहुत बहुमूल्य ज्ञान की बातें हैं, जो हम इसकी चर्चा कल के सत्संग में करेंगे। समय का मर्यादा को देखते हुए यहीं पर आज हम वाणी को विराम देते हैं और सत्संग को आज के लिए यही स्थगित करते हैं। और पुनः बार बार गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हे गुरुदेव, अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद हर पल हम बच्चों पर बनाए रखना। नित्य प्रति हम सुबह शाम योग अभ्यास करें, स्वयं करें, दूसरों को कराए, योग का प्रचार प्रसार करें, और आपकी कृपा करुणा आशीर्वाद को हम हर पल प्राप्त करें। इसी प्रार्थना के साथ गुरुदेव के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वो सगुदेव भगवान की, योग योगेश्वर महापुरुष रामलाल जी की।
जय हो। जय जय हो। सतगुरु विजय भगवान की जय हो।